दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जी से जब किसी पत्रकार ने ये पूछा कि महागठबंधन में अगर आप शामिल हो जाते तो उनके लिए अच्छा ही होता, 2-4 सीटें और निकल आती, यानी इनको फायदा मिलता। तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी जी ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, इसको सुनेंगे। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मजबूरी रही होगी महागठबंधन के पार्टियों के पास कि एआईएमआईएम को अपने समूह में, अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। और दूसरी तरफ ये आए दिन इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, यानी उनको सपोर्ट के लिए ये काम करती है। तो जब ये खुद आना चाह रहे हैं कि भाई हम भी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, ले लो, तो फिर आप क्यों मना किए? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जो समझ में आता है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी का जवाब। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा और बिहार की और सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको वोट दिया और हमारे 5 विधायक को दोबारा कामयाब किया और उन्हें पैगाम दिया उन लोगों को जो हमारी 4 विधायक को तोड़े। देखिए, हुआ ये कि बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, उलेमा, मशाइखीन ने अख्तर अली ईमान साहब से कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना गठबंधन से। तो हमने कहा कि अख्तर भाई ये जो लिख दें कागज़ पर उस पर आप दस्तखत कर दीजिए। और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, और क्या करेंगे। हमने सब चीज कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है। इसमें हमारे को जो करना था हमने किया है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको चुनाव लड़ना है और हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि बिहार हो या देश हो, हर कास्ट का, हर समुदाय का एक पॉलिटिकल उनका एम्पावरमेंट है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस देश में और बिहार में अगर किसी समुदाय की या कास्ट की लीडरशिप नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नहीं है। और इसी वजह से उनसे नाइंसाफ़ी होती है, इसी वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका इस्तेसाल होता है। वो सिर्फ वोटर बन के रह गए, वो शहरी कहाँ बने, वो सिटीजन विद राइट्स नहीं बने। तो ये कोशिश एमआईएम कर रही है। ये पार्टीज ये चाहते हैं कि हम दरी बिछाएं, अपने ख्वाबों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करके इनको सत्ता दिलाएं, तो नहीं हो पाएगा ना वो। तो अभी भी क्या दरी बिछाएंगे? देखिए, ये बयान आप जानते हैं बहुत सुर्खियां बटोरा था इस चुनाव भर में कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बचाने के लिए रह गए। बिछा रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि दरी, हम तो कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए। हम तो ये कह रहे हैं कि एमवाई का नाम लेकर आपको पिछले। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी या फिर महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको मालूम है, उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर कोई मुस्लिम नेता, बड़ा चेहरा हमारे गठबंधन में अगर शामिल होता है तो मुस्लिम का वोट और कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुसलमान वोटर हैं जो कांग्रेस को या फिर किसी और पार्टी को, गठबंधन को समर्थन वोट कर रही है। और इसी बीच अगर कोई एआईएमआईएम जैसी पार्टी गठबंधन में शामिल होती है तो सारा मुस्लिम वोटर कन्वर्ट हो जाएगा मुस्लिम पार्टी की तरफ। तो इस वजह से महागठबंधन द्वारा इनके प्रस्ताव को नहीं लिया गया, जबकि बिहार के जनता को ये लगता था कि असदुद्दीन ओवैसी जी जो है अपने आप को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ओवैसी जी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भेजा, लेकिन महागठबंधन द्वारा ही इनको मना कर दिया गया, जिसका खामियाजा महागठबंधन को और खासकर कांग्रेस को भुगतना पड़ा, आरजेडी को भी भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, ये मेरा अपना विचार है। आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।